डिसजॉइंट सेट लिखते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, इंटरसेक्शन का हम लोग डिफरेंस भी कर लिए थे ना। इंटरसेक्शन का भी हम ये क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बना दिए थे। डिसजॉइंट। अरे बाबा रे बाबा, ये क्या लिख दिए, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, नाम से कुछ हल्का हल्का पता चल रहा है, कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है इनमें। डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब कुछ तो कुछ कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ मेल होगा। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कुछ कनेक्शन, कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। यानी कुछ ऐसे, यदि हम लोग वेन डायग्राम इसका करें, परिभाषा लिख रहे हैं वेन डायग्राम। मान लीजिए ए यह एक सेट है, बी यह एक सेट है, न उद्धव का लेना न माधव का देना। ए और बी में कोई लेना, पहले तो क्या होता था, ओवरलैपिंग रह रहा था। डंबल शेप आया, डंबल शेप, या लेंस स्ट्रक्चर आया, या चंदा मामा हो गए, कुछ तो हुआ। लेकिन यहां क्या है, इधर मुंह फुला के है, वो उधर मुंह फुला के, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यदि हम बात करें तो क्या होगा बेटा, फाई आएगा। लिखिए, इफ A and B are two set such that A intersection B equals to phi, ठीक है ना। A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। देन A and B are said to be disjoint set, disjoint set, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हम ऐसे डिफाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ले लिए। ए ले लिए 1 3 5, बी ले लिए 2 6, है ना बेटा, 2 6। तो बता सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा, यानी इंटरसेक्शन निकालने का मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। लेकिन ऐसा कुछ मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा है, कोई तो कॉमन ही नहीं है। यानी हम लोग सेल बनाए, लेकिन सेल में कोई नहीं है, सेल में कोई नहीं है, ठीक है। क्या आ गया, ये फाई आ गया। तो यानी ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। देख लीजिए बेटा, डिसजॉइंट सेट, दो सेट ए और बी दो सेट है, और क्या है, उनका इंटरसेक्शन फाई है। फाई मतलब कुछ नहीं है उनके बीच में कॉमन। इंटरसेक्शन जैसे ही दिमाग में आता है तो ये दिमाग में छप जाना चाहिए, कॉमन एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। यानी ए कैप बी, टोपी पहनाना, तो इसका मतलब कुछ तो कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन पूछ रहा है। ए कप बी यानी अपना उसका मिला करके, है ना। मान लो किसी को फुलाना है कि उसका भी अपना करना है, सब मिला के, तो क्या करते हैं, चाय पे बुलाते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ही वो बोल रहे हैं। तो यानी कि तेरा भी मेरा भी, और दोनों में कॉमन है वो भी। और ये ए कैप बी मतलब जो दोनों में कॉमन है वही, ठीक है ना। दोनों में जब कॉमन रहेगा तभी, नहीं तो ऐसे टोपी पहनाना जाओ, मारेगा खींच करके। जब मेल खाएगा तभी टोपी पहना सकते हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, यानी यदि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं
तो उसी का एक मिसाल लिए हम लोग, यूनिवर्सल सेट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ए ले लिए 1 3 5, बी ले लिए 2 6, दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, तभी तो इसको यूनिवर्सल कह रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले, क्या है बेटा, देखो तो क्या इंटरसेक्शन का डिफिनेशन पढ़े थे, ऐसे एक्स जो ए में भी है बी में भी है। तो हम लोग खोजना टॉर्च लेकर शुरू किए, देख रहे हैं 1 यहां है, नहीं है, यहाँ 3 यहां है, यहां नहीं है, 5 यहां है, यहां नहीं है। अब तो किसी को 2 और 6 को देखना ही नहीं है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट चेक कर ले तो बी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये सेल खाली रह गया, तो इसी को फाई कहते हैं। तो इसका मतलब ए और बी क्या है, डिसजॉइंट, यानी कोई मेल नहीं दोनों में। उसी का चित्र है, वेन डायग्राम उसका ये है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। अच्छा, यदि मान लो, अच्छा पहले पिक्चर नोट डाउन कर लो, पिक्चर जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, डिसजॉइंट के लिए। ये ऊपर वाला डेफिनेशन इरेज कर दो बेटा। अच्छा, अभी यहाँ पिक्चर हम बना रहे हैं बगल में, ये वाला नोट डाउन कर लो जल्दी पिक्चर। तो हम यहीं बना रहे हैं एक पिक्चर, ये क्या लिया बेटा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसमें एक सेट लिए, ये है ए, ये कौन सा सेट है, ए। और क्या किए आप, मन किए, कार्डबोर्ड था, पहले पोस्ट कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड में से आप किए कि ना, अब तो चिट्ठी उठी हम लोग मोबाइले से भेज दे रहे हैं, ये पोस्ट कार्ड अब एंटिक पीस करके रखने के लिए अब कौन रखेगा, हम छेद कर दो इसको। या कोई कार्ड लिए रेक्टेंगुलर और बीच में से ऐसे सर्कल बनाकर काट के निकाल लिए, उसको कलर किए, और कहीं मान लो प्रोजेक्ट बने था उसको चपनाना था, काट के अलग कर लिए, जो बाकी कार्ड बच गया, तो बाकी जो कार्ड बच गया उसमें क्या हो गया, होल हो गया। जो भी है, ये जो कार्ड बच गया, ये काट कर आप निकाल लिए, होल दिखे, ये जो बच गया पोर्शन, उसको कहते हैं ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट। बात मेरी समझ में आ रही है बेटा। ये वाला पोर्शन काट के निकाल लिया आप, काट के निकाल लिए, तो ये जैसे हटा लेंगे, ये वाला हटा देंगे बेटा, तो क्या दिखेगा, ये तो छेद दिखेगा ना यहां पे। अब इस कार्ड में क्या दिखेगा, होल दिखेगा, यानी ये पूरा फाका आर पार दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन बचा आपका, ये जो पोर्शन बचा, ये यही बचा है ना। अब तो ये लाइन भीतर नहीं ड्रॉ कर सकते, ये जो बचा इसको क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए सी, उसको डिनोट करेंगे ए सी से। तो लिखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए, हम लोग नया डिफिनेशन ले रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए। या कंजुगेट भी बोला है क्या, देख लिया जा, कंप्लीमेंट ही होना चाहिए। कंप्लीमेंट, ओ यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ है बेटा, ई ही होगा, ठीक है ना। कंप्लीमेंट ऑफ, असेट कर लेना, ये ना करके असेट, जनरल कर रहे हैं हम लोग ना, असेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो हम लोग लेकिन करेंगे अपने मन का, यही धरेंगे, लेट ए बी अ सेट, ठीक है, लेट ए बी अ सेट, देन complement of A
इज डिनोटेड बाय, पावर मत समझना उसको, है ना, ये इतना जो लंबा है कॉम्प्लीमेंट पे उसको एसी लिख दे। अभी नहीं समझ लेना कि कहीं रेडियन तो नहीं है ना। सी लिखने का मतलब हम लोग रेडियन भी समझ लेते, नहीं, कॉम्प्लीमेंट अप, सेट पढ़ रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट अप ए, या कभी कभी किताब में देखोगे ए डैश भी लिखा हुआ है, डिनोट करते हैं हम लोग। और डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड एज ए कंप्लीमेंट, यहां लिखे ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू, अच्छा थोड़ा गौर करो बेटा, तो वेन डायग्राम में यदि हम लोग गौर करें तो क्या पता चल रहा है बेटा, जो एक्स ए में था, यहां मान लो कोई एलिमेंट था ए में, वो एसी में है बेटा, एसी में है। यहां कोई एलिमेंट था एसी में रहेगा? अरे वो तो पेस्ट करके प्रोजेक्ट में दिखा दियो, स्कूल में जमा हो गया, जो पॉइंट इसके अंदर था वो तो चला गया, इसमें आएगा कहां से? इसका मतलब इसके अंदर का पॉइंट इसमें नहीं, तो इसका मतलब हाँ, लेकिन किसका एलिमेंट है? यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। तो हम लोग उसको लिखेंगे ऐसे, एक्स सच दैट, ठीक है, ऐसे एक्स जो ए में बिलोंग, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये कैसा लिख दे, जो ए में, अरे वो तो जो ए में था उसको तो लेकर प्रोजेक्ट में जमा कर दिए, तो इसका मतलब जो ए में नहीं है, जो प्रोजेक्ट में नहीं गया है जमा होने के लिए, वही क्या है? वही ना बचा है यहां पे, वही यहां पे बचा है। यानी ये एक ऐसा सेट है जिसके वे सभी एलिमेंट, वे सभी एक्स हैं जो ए में नहीं बिलोंग करते। कुछ ऐसा डिफिनेशन हम लोग पाए थे क्या? अच्छा, यू में है लेकिन ए में नहीं है, यानी एसी में यदि है तो इसका मतलब यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो डिफरेंस वाला नहीं पढ़े थे हम लोग? डिफरेंस, कुछ लग रहा है डिफरेंस ऐसा हो रहा है, क्या था? हम लोग यहां लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां, यदि लिखना, केवल इतना ही लिखना काफी है, केवल इतना ही लिखना काफी, आपको लिखना नहीं है कि ये क्या है, बिलोंग्स टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट में लिख रहे हो, ठीक है ना। आपको जरूरत नहीं है, लिखो ना लिखो बराबर है। अभी जैसे हम यदि उसको दिखाएं बेटा, तो एसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, यानी ये देखो क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू यू, लेकिन एक्स ए में नहीं है। आप थोड़ा सा इसको पहले कर लो, इसको बाद में, तो ख्याल करो, ए की जगह यू आ गया और बी की जगह ए आ गया, है ना। ए की जगह यू आया है, ये वाला यहां, ये वाला यहां। हम लोग यदि लिखना चाहे इसको ऐसे लिख दिए, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए की जगह यू और बी की जगह ए आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग लिखना चाह रहे थे बी माइनस ए, लेकिन बी की जगह कौन आ गया है? ओ, ए माइनस बी लिखते, सॉरी, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये यदि ए है ये बी है तो ए माइनस बी होता, लेकिन ए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस ए, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यानी ये कुछ काम का फॉर्मूला बाद में लगेगा। चलिए, लगे हाथ हम लोग सवाल कर रहे हैं। याद रहे, लेट ए बी ए सेट अच्छा यहां लिख भी लो यू यूनिवर्सल, क्योंकि यू, लेट यू बी अ यूनिवर्सल एन, नहीं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एस सेट, ठीक है। यू जरूर लिख लेना, लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट, ए क्या है, उसका एक सबसेट है, ये जरूरी नहीं है सबसेट लिखना, ए सेट है। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एसी,
एंड डिफाइंड एज AC इक्वल्स टू, मान लीजिए हम U यहाँ ला दिए हैं ना, तो U लिखना थोड़ा सा अनिवार्य हो जा रहा है। यदि हम यहाँ U नहीं लिखे रहते, आपको डाउट होगा बाद, अभी तो मान लो समझ में आ जाएगा, बाद में 1-2 महीने बाद U तो यहाँ दिख ही नहीं रहा था डेफिनेशन में, U कहाँ से आ गया। ठीक है ना, आप यदि U नहीं लिखते, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे सवाल करें। अच्छा, सवाल में जाने से पहले बेटा, ये हमारा A था, तो A का कंप्लीमेंट ये बचा। यदि हम कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करें, इसका मतलब हमको चाहिए क्या, AC का कंप्लीमेंट यदि करना चाहे, तो इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, हमको अभी सर्कल नहीं चाहिए, बोला AC, ये जो स्ट्रक्चर है पूरे कार्ड में से यही काट के हमको निकाल लेना है। हमको इसको ऐसे सोचो, एक रेक्टेंगुलर कार्ड था, हम मार्क कर लिए, ऐसे मार्कर से कर लिए और ऐसे कर लिए, हम बोले इसको काट के निकाल कर फेंक देंगे, हम इसी को हमको प्रोजेक्ट में भेज देना है, तो क्या बचा रह जाएगा हमारे पास, ये बचा रह जाएगा। सिंपल है, यानी ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, कुछ सवाल से पहले समझे, और उसके बाद ये जैसे ये सब भी लगेगा समझाने के लिए, हम लोगों को कुछ सवाल पहले करें, तब उसके बाद समझ में आएगा। ये वाला नोट डाउन हो गया बेटा सारा। चलिए सवाल लेकर के शुरू करते हैं। वेन डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे ले लो, U दिया है बेटा, एक क्वेश्चन ले लिए, U दिया है 1 2 3 डॉट 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 9, ये सब नेचुरल नंबर है। A दिया है बेटा 1 3 5 7 9, B दिया है, AC दिया है, AC दिया है 2 4 6 8। AC हमको दिखाना है। अच्छा ये रहने दो, अभी रहने दो इसको। हाँ, AC हमको दिखाना है, तो AC निकालो तो बेटा। यहाँ बहुत सारा रिजल्ट वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ जैसे कुछ लिख दे रहे हैं, आपको निकालना है फाइंड एक नंबर, एक कंप्लीमेंट निकालिए, 2 नंबर आप एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालिए, 3 नंबर। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालिए, ये भी है। 5 का तब कंप्लीमेंट निकाल लें हम लोग, ठीक है ना, 5 का भी कंप्लीमेंट निकाल लें। फिर इसके बाद बेटा 5 नंबर, ये सब क्वेश्चन मार्क करते रहे, ये सब निकालना है ना। और A यूनियन A कंप्लीमेंट, तो और क्या आ जाएगा बेटा, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट, ये सब कैलकुलेट करना है। थोड़ा देखा जाए क्या आ रहा है। सबसे पहले AC A कंप्लीमेंट सॉल्यूशन। A कंप्लीमेंट यानी अभी क्या डिफिनेशन पढ़े बेटा, X such that X will not belongs to, U में होगा लेकिन A में नहीं होगा, तो जो यानी U में होगा तो यानी 1 तो यहां है ना, 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे। ये कौन सा संख्या बेटा, ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7 9, तो क्या बच गया, या वो देखो फॉर्मूला बेटा जो बोले थे, ऐसे भी सोच कर कर सकते हो, ये भी लिखे थे ना हम लोग कुछ देर पहले, यानी वे सभी U के एलिमेंट लिखने हैं जो A में नहीं है। तो बोलो कौन कौन से है बेटा, 2 4 6 8, यही होगा ना। ठीक है, अब यदि लिखना चाह रहे थे 1, तो देख रहे हो ना, 1 तो A में है, नहीं लिखना है, 2 वो A में नहीं है। ऐसे भी सोच कर देखो, आप यहां से उठाए, आपको U से ही लेने हैं, हम भले यहां U नहीं लिखे, X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट नहीं लिखे, आप वहीं से ले रहे हो 1, तो 1 तो A में है,
हमको वही लेना है जो ए में नहीं, तो 2 लिए, ओ 2 तो यहां नहीं दिख रहा है, ले लिए। 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए है, नॉट बिलोंग्स टू नहीं है, इसलिए 3 नहीं लेंगे। 4 देखे, 4 इसमें नहीं है, लिखते गए। 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर लेते हैं, एसी आ गया है आपका, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे बेटा, वे सभी एक्स, हम यूनिवर्सल सेट लिख ही दे यहां पे, एक्स में होंगे एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एसी, है ना। एक्स बिलोंग्स टू यू यहां भी लिख सकते हो, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एसी। तो देखा जाए कौन है बेटा, यानी यू में 1 लिए, एसी को देखना है, एसी में 1 नहीं है, 1 लिख दिए। 2 यहां है, नहीं लिखेंगे। 3 यहां नहीं है, लिख लिए। 6 यहां है, नहीं लिखेंगे। ओ 5 नहीं चेक किए, 6 है, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है, लिख दिए। 9 नहीं है, लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब कौन सा सेट आ गया बेटा, वो ये क्वेश्चन ऐसे रहता, वेरीफाई द रिजल्ट, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होगा, ऐसे ही करेंगे हम लोग। देखो आ गया ना ये। 3 नंबर, यू का कंप्लीमेंट निकालो, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, चलो 3 नंबर। हाँ अभी देखिए ये यू लिखना कितना काम करेगा। क्या बोला है बेटा, यू का कंप्लीमेंट, तो क्या होगा बेटा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अच्छा यहां तो यू है ही, एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू ना। तो ऐसा एक्स बोलना है जो यू में यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं। हम लोग चेंबर बनाए, घर बनाए, तो यहां 1 है, तो 1 तो यू में है, नहीं लिखेंगे। इसका मतलब कुछ यहां फिलअप होगा, तो ये क्या आएगा बेटा, 5। तो ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, यानी यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा बेटा, 5 होगा। ठीक है ना, बाद में हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अभी लिखे रहो। इसके बाद सिमिलरली 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा बेटा, हाँ हाँ 4 नंबर। 5 का कंप्लीमेंट क्या बोल रहा है बेटा, ऐसा एक्स जो यूनिवर्सल सेट में तो है ना, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू 5, यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन 5 में नहीं है, तभी तो बोला 5 कंप्लीमेंट, है ना। तो इस हिसाब से तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा चेक किए हम लोग, 1 यहां है, 1 5 में नहीं है, एकदम होगा। 2 3 करते करते क्या होगा, 1 भी है, 2 भी है, इस 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, डॉट 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 9 तक। यानी क्या आ गया बेटा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट खुद आ गया ना। तो इसका मतलब एक और रिजल्ट आ गया, 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा बेटा, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़िया है। ए और ए का कंप्लीमेंट का यूनियन के, क्या हम लोग पढ़े थे बेटा, यूनियन का बोलो, यूनियन का क्या पढ़े थे, एक्स डिफिनीशन, एक्स जो ए में भी है और के लिए एंड नहीं, और आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए सी। अब ये हम लोग ओ आर नहीं लिखे, ठीक है ना, जो एक्स ए में है या बी में है या दोनों में है, ठीक है, ए में है, बी में है या दोनों में है। एंड ये जो लिख रहे हैं एंड, यानी इसमें भी, जैसे एंड का मतलब होता है पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, भले यहां लिख रहे हैं कि यहां नहीं है। तो बेटा पहले ए की बात की जाए, 1 यहां है, एक्स बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 4 5, गड़बड़ करती है, 1 3 5 7 9। अब ए तो एलिमेंट इसमें नहीं है, एसी में नहीं है, अब एसी वाला लिख दो। बोला है कि ए और एसी दोनों के एलिमेंटों से मिलकर बना है,
तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा सेट हो गया बेटा? हाँ ये भी देखिए, यदि किसी सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ख्याल करो, जो होल वाला बच गया था एक गोल वाला हम लोग प्रोजेक्ट में डाल देते बोल के ला दे जोड़ दे, तो यूनियन जोड़ दिए मतलब यूनियन कर दिए, यूनियन हो गया तो क्या पूरा कार्डबोर्ड हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना? तो ए यूनियन ए सी इक्वल्स टू ये। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए सी, ए इंटरसेक्शन ए सी ऐसे एक्स जो ए में भी है एंड ए सी में भी है। इसका मतलब क्या हो गया? एंड ए में भी होने चाहिए, ए सी में भी होने चाहिए। 1 को देखे एसी में नहीं है, 3 को देखे यहां नहीं है, 5 देखे नहीं है, 7 देखे नहीं है, 9 देखे नहीं है। तो हम लोग चेंबर बनाए लेकिन चेंबर में कोई एलिमेंट नहीं आया, तो दोनों क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? 5 हो गया। तो इसको कौन सा सेट कहेंगे बेटा? नहीं, वो तो एम्प्टी सेट है। ए और एसी को कैसे सेट कहेंगे? अभी अभी किए थे स्टार्टिंग, अरे अभी अभी आज ही हम लोग किए, दोनों में कोई मेल नहीं है, डिसजॉइंट सेट। ए और एसी क्या हो गया? यहां लिख सकते हो ए एंड एसी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा दे, इधर वाला बेटा। कुछ सवाल आर डी शर्मा का ही हम करा रहे हैं, इतना कर लोगे तो आपको फिर ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें ऐसे ही घनो घनो है, हाँ बांग्ला में कहते हैं घनो घनो। देखिए यहां बोला है, एक नंबर एक क्वेश्चन है, ए एंड इफ कर दोगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, एस टी लिखे हैं मतलब बेटा सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब आपको यहां पता चल रहा है कौन प्रॉपर है और कौन सुपर है, ठीक है? देन फाइंड अच्छा, ये कमा दे करके इसको कंटिन्यू कर दें। एक नंबर ए इंटरसेक्शन बी, 2 नंबर ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। वेन डायग्राम, कभी वेन डायग्राम हमको मदद करेगा, कभी कभी ये जो हम लोग एक्स एक्स करके कर रहे हैं वो मदद करेगा, ऐसे एक्स वाला भी यहां मदद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दे बेटा इसको पूरा। चलिए वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। वेन डायग्राम में यदि हम इसको बनाए बेटा, वेन डायग्राम के थ्रू, एक सेट है, बोल दिया ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हम यदि लिख सकते हैं ये बी सेट है और ये है ए, ठीक है बेटा? हम यदि हॉरिजॉन्टल लाइन से बी को बता दे, अच्छा ये अभी हम ड्रॉ करें ए को, ये है बी, ये कौन सा सेट है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है बी। और बात करें, चूंकि
ये बोल दिया है ए कॉन्टेंट इन बी, ए कॉन्टेंट इन बी, इसका मतलब एक और हम लोग लिखे थे, ए कॉन्टेंट इन बी या बी कॉन्टेंट से, ठीक है। तो इसीलिए बी ए को धारण किए हुए है। ये रहा ए, ब्लैक से कर दिए, और यहां कौन सा लाइन ड्रॉ कर दे बेटा, वर्टिकल कर दे, ठीक है। ये हो गया क्या बेटा, ए। अब चलिए रिजल्ट हम लोग देखते हैं। पहला बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन, तो गौर करिए, तो दोनों में कॉमन मतलब जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी आए, वर्टिकल लाइन भी आए, ऐसा कौन सा वो क्षेत्र है, यही है ना, ए पूरा का पूरा आ गया ना। यानी वेन डायग्राम से देखो बड़ा झट से बता दिया, नहीं तो हमको लिखना पड़ता है x बिलोंग्स टू लेट, x बिलोंग्स टू दिस, है ना। तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम कर लिए इसको, जितना शॉर्ट में कर सके। फिर बेटा ए यूनियन बी, 2 नंबर, यहां समझ में आया ना, क्योंकि कॉमन मतलब होता है क्या, दोनों में हॉरिजॉन्टल, उसमें ऐसा क्षेत्र निकाला जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी आए और बट कॉमन, ठीक है। तो हम लोग पाए हो इसी क्षेत्र में जो हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी, यानी खुद ए है। फिर अब बात करते हैं बेटा 2, ए यूनियन बी। चलिए ए यूनियन बी क्या बोल रहा है बेटा, हम लोग बोलते थे डम्बेल, या डम्बेल तो बना नहीं है ना, तो इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे, या दोनों के एलिमेंट होंगे। जब ये पूरी तरह से देख रहे हो बी में ही है, तो आप तो बी ही लिख सकते हो ना बेटा, बोलो, दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा ना। देखो बी के उसमें ए का भी एलिमेंट आ गया, बी का भी एलिमेंट आ गया, और दोनों में जो कॉमन है क्या था, आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, तो ये तो खुद बी ही है। देखो सब उसमें आ गया ना, इसमें बी में हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है, कॉमन वाला पोर्शन भी है ना। यहां समझ में आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी इसको वेन डायग्राम से ही करेंगे, सबसे सस्ता होगा। हम लोग को तो एक्सप्लेन करना नहीं है, अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए वो बोलेगा तो यही बेहतर उपाय है, ठीक है। अभी झटपट बनाना है। हम क्वेश्चन नीचे लिख रहे हैं, ये वाला नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग झटपट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिए, ए दे दिए हैं बेटा 1 2 3, बच्चा क्लास वाला हो जाएगा, ये छोटा छोटा है सवाल। बी है 4 5 6 7 8, सी है 7 8 9 10 11, और डी है, अरे बाप रे बाप, एक और ले लिया, 10 11 12 13, यानी आपको केवल मेहनत कराने के लिए है। बोल रहा है ए यूनियन बी कितना होगा, 1 नंबर आपको निकालना है, ए यूनियन बी। हाँ यहां लिख दे फाइंड, आपको बस वर्जिश करा रहा है, एक्सरसाइज करा रहा है। 2 नंबर ए यूनियन सी निकालिए, झटपट करिए बेटा। 3 नंबर बी यूनियन सी, 4 नंबर, 5 नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, हाँ 6 नंबर, बाप रे कितना हम लोग को खटाएगा जी, ए यूनियन बी। अच्छा चलो इसका भी मनसा हम लोग पूरा कर देंगे, बोले हाँ करके दिखाएंगे। अच्छा थोड़ा एक स्किप करके एक ही जैसा हो जाएगा, 2 नंबर, हाँ ये वाला थोड़ा बढ़िया है। बी यूनियन सी, हाँ लास्ट वाला भी बढ़िया है। ये सब फॉर्मूला में हम लोग पाएंगे। ए 8 नंबर की जगह हम 9 नंबर लिख दिए, एक तो स्किप कर गए।
और 9 नंबर। अच्छा खासा हो गया। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए, बहुत सारा खटा दिया हम लोगों को, कोई बात नहीं, चलिए मेहनत किया जाए थोड़ा झटपट। बेटा पहला लेते हैं, हाँ नोट डाउन कर लो पहले, ए यूनियन बी। यानी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एक और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, ए को देखे बी को देखे, 4 और 5 कॉमन है ना? yes. यानी ये दोनों कॉमन है, तो ये एक्चुअली कहां से कहां हो जाएगा बेटा, 1 2 डॉट 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 कर दे, कहां तक, 8 तक। यानी यहां है 3 4 5 6 7, हम लोग गैप दे दिए। ठीक है, 2 नंबर देखे, 2 नंबर क्या पूछ रहा है बेटा, ए यूनियन सी। सी को देखो बेटा कहां है, सी यहां है, ओ 6 गायब है केवल ना। अब की बार तो लिखना ही पड़ेगा, 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ए यूनियन सी। यदि इंटरसेक्शन बोलता बेटा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी दो कुछ भी एक कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 और 5 था, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 3 नंबर बी यूनियन सी। अच्छा, ओ 7 8 कॉमन है, तब तो यहां भी हम लोग फांकी मार दे, 4 5 डॉट 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 11, है ना। इसके बाद है 4 नंबर। अच्छा, बी और डी, अरे बाबा इसमें भी कॉमन नहीं है ना, डिसजॉइंट सेट है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। बड़ा मेहनत करा रहा है आर डी शर्मा। 5 नंबर, हाँ ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, अच्छा देखिए, ऐसे यदि देगा तो जो बोल रहे थे हम लोग 2 का किए हैं, डरना नहीं है, हम इसको कर लिए ए यूनियन बी। हम बोले थे ना कि यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होगा एसोसिएटिव भी होगा, है ना। इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होगा एसोसिएटिव होगा, लेकिन डिफरेंस हम लोग पाए थे ना, ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस, यानी ए और बी का डिफरेंस बी और ए के डिफरेंस के बराबर नहीं होता है। तो चलिए पहले ए यूनियन बी बताइए कितना है बेटा, ए यूनियन बी हम लोग निकाले थे कहीं, ये देखिए 1 से लेके 8 तक, और उसमें सी यूनियन कर दो तो 7 और 8 आ गया ना, मिल गया, हम यहां निकाले हुए हैं। ठीक है, 7 और 8 मिल गया, तो इसका मतलब कहां से कहां गाड़ी चलेगा, 1 2 3 डॉट 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 11 तक। क्लियर है। अब कौन है, और ना 6 नंबर, 5 नंबर किए सर। अच्छा 6 नंबर करना है हम लोग को। अब 6 नंबर ए यूनियन बी यूनियन डी। अच्छा चलो इसको ऐसे ए यूनियन बी भी करके कर सकते हो, या बी यूनियन डी अभी निकाले हैं बगल में है, ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे करके हम लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए यूनियन बी यूनियन डी भी कर सकते हो, यानी इनको ब्रैकेट में डाल के डी अलग कर सकते हो, कोई एक ही आएगा जवाब। तो ए बी यूनियन डी देखते हैं, ये है बी यूनियन डी देखते हैं, और ए यहां है बेटा, क्या कॉमन एलिमेंट है, 4 5 है, तो बेटा ये शुरू होगा 1 से 2 डॉट डॉट डॉट, कहां खत्म होगा, कंटिन्यूअस है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं लिखे जी, ओ गड़बड़ हो जाएगा तब तो। हाँ देखिए, हाँ इधर तो कोई गड़बड़ नहीं था ना, हाँ ये देखो गड़बड़ हो गया। तो बी यूनियन डी में 9 नहीं है, बाकी 4 5 1 2 3, बाप रे बाप बहुत लिखना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। अच्छा उसको भी लिखने का तरीका है, हम मान लो भूल से लिख दिए, हम यदि इसको लिख दे बेटा,
हाँ ये भी जानकर रखो, 1 2 3 लिख दिए 14 तक। बाद में पता चला ना जी 9 तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, क्या हम लोग पढ़े थे डिफरेंस वाला, थोड़ा याद रखो। यानी इस सेट के वे सब एलिमेंट जो इसमें नहीं है, हम तो यहां 9 लिख दिए हैं और 9 इसमें है तो 9 नहीं होगा उसमें। कौन से एलिमेंट होंगे जो इसमें नहीं है, इसका मतलब जो इसमें है उसको तो लिखना ही नहीं है, तो 9 है तो 9 नहीं रहेगा। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो भूल से यदि कर लिए तो काटा कोटी ना करो, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करना है 7 नंबर, ए इंटरसेक्शन। ओ ये देखिए यहां है 7 नंबर बेटा, बी यूनियन सी यहां है ना, 4 से लेके 11 तक, और ये है ए से इंटरसेक्शन निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये देख लिए 4 से 11, 1 से 5 तक, तो कौन कॉमन आया बेटा, 4 और 5। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है उसी को लिखना है दोनों में। अभी बेहतर है ये भी, ए इंटरसेक्शन था, हम लोग गड़बड़ नहीं ना लिख दिए, गड़बड़ लिख दिए, यूनियन होगा लग रहा है, यूनियन ना इंटरसेक्शन है। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही चीज है बेटा, ये जो दिया है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, एक ही बार लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए बी में इंटरसेक्शन 4 5, बी सी में इंटरसेक्शन 7 8, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आया, 0 5, 0 नहीं, एक भी नहीं है, यानी वो बोल रहा है ऐसे। अच्छा यही करें, बोला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में कॉमन एलिमेंट बताना है आपको। ये सिंपल सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन। तो यहां देख रहे हो इन दोनों में 4 5, यानी इन दोनों में जो कॉमन है उसी को लेकर आगे बढ़ना है आप। 4 5, अब देखिए 4 5 इसमें है, तो तीनों में कुछ कॉमन आया, नहीं आया, तीनों में कुछ कॉमन 5। यहां कोई दिक्कत है समझने में इसको, हम निकाले ए इंटरसेक्शन बी निकाल के रखे हैं, नहीं ए इंटरसेक्शन बी निकाले नहीं है, ऐसे यहां देखो दोनों में कॉमन हुआ 4 5, और इन दोनों में कॉमन हुआ 7 8। तो जो सेट यदि आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी 4 5, बी इंटरसेक्शन सी 7 8, दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे क्या हो जाएगा 5, एक भी एलिमेंट नहीं। हाँ ए यूनियन डी निकाला गया है कहीं, नहीं निकला है, और बी यूनियन सी इसको निकालना पड़ेगा। पहले ए यूनियन डी निकाल ले हम लोग। ये कितना नंबर करने जा रहे हैं हम लोग बेटा, अच्छा यही करें, यहां पे हल्का सा ए यूनियन डी लिख रहा है। ए यूनियन डी मतलब बेटा 1 से लेके 5 तक, और उसके बाद 10 11 12 13 14, ठीक है। और बेटा क्या बोला, बी यूनियन सी आया, बी यूनियन सी ही बोला ना, कहाँ गया ये बी यूनियन सी, 4 से लेके 11 तक ना, 4 5 से लेके 11 तक। तो बेटा यदि हम बात करें 9 नंबर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट खोजा जाए बेटा, 4 5 तो है, 10 भी है, 11 भी है, 12 है नहीं है, ठीक है। तो 4 5 10 11,
अच्छा, ये तो दिया था रोस्टर फॉर्म में दिया था, अब सेट बिल्डर में दिया रहेगा तब थोड़ा सा दिक्कत आएगा। चलो सेट बिल्डर वाला एक कर लेते हैं। हाँ, नोट डाउन इसको पूरा कर लीजिए। बढ़िया काम किया है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सबके लिए सवाल बना के रखा है। खूब भालो। चलो हम लोग भी मेहनत कर ले रहे हैं। अब लीजिए ए, अरे लग जा रे, ए इक्वल्स टू, बेटा क्वेश्चन नंबर ए3 है। ए एक ऐसा सेट है अरे बाबा सब नेचुरल नंबर ले लिया ही तो। बी ऐसा सेट x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अच्छा, इसका मतलब ये क्या लिया, ये सारा नेचुरल नंबर ले लिया। ये क्या लिया बेटा, n इक्वल टू 1 होने से 2, 2 होने से 4, यानी 2, 4, 6, 8 इवेन नंबर, ये इवेन है। अच्छा, सी नंबर, अच्छा इधर करें हम लोग ताकि उधर बाद में दूसरा यूज कर सकें। अब की बार 2n-1, हाँ मोदी सरकार यानी ये क्या बोल रहा है बेटा, ऑड नंबर। ये किसके बारे में बात कर रहा है, देखिए n की जगह 1 बैठाइए तो 2 - 1 1, 2 बैठाइए 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3 बैठाइए 3 2 जा 6 - 1 5, है ना। तो 1 3 5 क्या है, सब ऑड नंबर है। अच्छा, अब की बार जो बोल रहा है एंड कर दे, खत्म कर दे। हाँ, d इक्वल्स टू x such that x is a prime number, prime natural number, prime natural, prime number means beta exactly 2 factor, not more than 2, not less than 2। यानी ऐसी संख्या जो दो संख्याओं से केवल और केवल दो ही संख्या से कटे, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। जैसे 2 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 1 से कटता है, 5 से कटता है ना, 7। अब 9 नहीं बोला, 9 ऑड संख्या है, लेकिन 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, यानी 3 3 लग गया, है ना। ऐसी ही संख्या वो ऑड हो जाने दो, इसमें 2 को छोड़कर बाकी सब ऑड ही दिखेंगे, है ना। 2 को छोड़कर बाकी सब ऑड दिखेंगे, तो यही तो मजा है, अभी करने में आएगा तो ठीक है ना। लेकिन प्राइम मतलब यही समझना है, उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। इसीलिए 1 को इस कैटेगरी में नहीं शामिल किया। क्यों, 1 केवल अकेले उसका एक ही फैक्टर है 1, ठीक है ना। इसलिए सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। चलिए अब देखिए क्या क्या निकालने के लिए बोला है। अभी इसका लिस्ट बड़ा है, चलिए बड़ा रहने दीजिए। हाँ, अब की बार हम लोग यही लिख दें, फाइंड क्या क्या निकालना है। एक नंबर A इंटरसेक्शन B, 2 नंबर A इंटरसेक्शन C। बाबा यूनियन से इसका मन भर गया, यूनियन दिया ही नहीं, बाबा रे बाबा। बताओ तो, ये सब इंटरसेक्शन में आ गया अब तो। अरे बाप रे बाप, ये देखिए BD 6 नंबर, अरे राम रे राम, एक को यूनियन नहीं दिया, बोला कमन खोजो कमन खोजो, वाह अब तो नहीं है। अच्छा चलो करते हैं। बाबा ये पेनों खोल कर रखना ना, बड़ा गड़बड़ है। देखो इधर चल गया, कहीं शर्ट पे चल जाता है, इधर तो मिट जाएगा, लेकिन कपड़ा पे पड़ता है तो बाप रे बाप, कितना भी
वो जो नेल रूम रिमूवल वाला आता है ना कुछ सॉल्यूशन, अब उसको डाल रहे हो, काहे को निकलना, बोला कि पकड़ ले अब छोड़वे नहीं करेंगे, केवल इस पे छूटता है, एकदम परमानेंट हो जाता है। बाबा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तो उसको आज चला नहीं रहे हैं। हाँ, ए इंटरसेक्शन सॉल्यूशन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, ऐसे एक्स जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, है ना, ए में भी हो बी में भी हो। तो थोड़ा गौर करिए, ये हो गया बेटा सारा नेचुरल नंबर। अब यहां थोड़ा गौर करना है, कौन सुपर है कौन प्रॉपर। अभी इसके पहले सवाल में हम लोग पाए थे, वो जो बी जो है ए को कॉन्टेंट किए हुए था, यदि पता चल जाए हम लोग को। देखिए तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 चल रहा है, और ये क्या है 1 2 3 डॉट 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 चल रहा है। तो यहां तो साफ पता चल रहा है ए सुपर है और बी प्रॉपर सबसेट है ना बेटा। तो आपको ज्यादा नहीं देखना है, जैसे ही आप यानी सीधे सीधे यदि हम लिख दे बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हम लोग लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बोला है ना, तो ए बी को कॉन्टेंट किए हुए हैं। ये सारे एलिमेंट तो इसी में से है ना, सारे एलिमेंट इसी में से हैं। तो यानी कौन कॉमन एलिमेंट हुआ बेटा, बी होगा ना। क्यों के चक्कर में मत जाना, यही देखो बी जो है ए में कॉन्टेंट है, या ए कॉन्टेंट्स में या बी कॉन्टेंट इन ए। देखिए ये तो टोटल नेचुरल नंबर है, उसमें का केवल इवन नंबर बोल रहा है ना बेटा। तो यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे क्या आएगा, बी ही आएगा, है ना। तो पहला वाला आ गया, ओ यहां लिख सकते हो बी एज, बी इज द, ये लिख सकते हो यहां। एक नंबर आया, 2 नंबर की बात करें यानी यदि आपको ऐसे समझना है बेटा तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर उसको भी सेटिस्फाई करे, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर उसको सेटिस्फाई करे, तो ऑलरेडी हो गया क्या, x इक्वल टू 2n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। शुरू किया हम यहां से, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं लिखना थोड़ा पड़े, थोड़ा लिख लिया जाए, तो आप शुरू किए x बिलोंग्स टू a, यानी तो बोला x बिलोंग्स टू, यानी वे सभी x जो n में है, तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा दोनों में, यानी वे सभी x जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, नेचुरल भी है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सीधे क्या आ गया बेटा, b। यदि कोई कॉम्प्लेक्स लगे इसको समझने में तो यही वाला बस समझ के आपका काम हो सकता है। बी नंबर क्या है, ओ बी नंबर नहीं 2 नंबर, ए इंटरसेक्शन सी। हम लिख ले रहे हैं यहां पे, जो x a में है यानी नेचुरल है, आप यदि करना चाहो तो थोड़ा सा हम यहां बढ़ा दे रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी ये लिख दो x बिलोंग्स टू n एंड x इक्वल टू 2n। तो ये तो लिखे हो यहां पे, 2 बार क्यों लिखोगे, है ना। तो हम ठीक है यहां से हटा दिए, यहां ही रहने दिए, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसीलिए क्या आ गया बेटा, बी आ गया, है ना। इसको देखा जाए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। फिर देख रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू a मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही बोला है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये क्या बोल रहा है, c में रहने से, c कहां गया, यहां है x, अच्छा ये सॉरी यहां बिलोंग नहीं होगा बेटा, इक्वल होगा, यहां इक्वल था, इक्वल, यहां इक्वल का साइन दे देना, ये जो सी नंबर में x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू
एन लिख सकते हो, एन बिलोंग्स टू एन लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो क्या हो गया, ये वाला तो खुद सी ही है। तो x बिलोंग्स टू n, जो भी आएगा वो x तो नेचुरल ही रहेगा। आप n जब यहां से ले रहे हो 1 से शुरू होगा, कोई भी लोगे तो देखो x का जो वैल्यू आएगा नेचुरल ही होगा। तो यानी क्या आया बेटा, c आया। ठीक है, अब इसको ज्यादा मत समझो कि ये क्या लिख दिए सर, ये दोनों समझो तो एक ही है, n बिलोंग्स टू n। तो n का मान 1 2 3 बैठाओ, जो x का मान आएगा वो तो नेचुरल ही आएगा। ठीक है, c यानी यहां से आता आपका क्या, 1 3 5 7, तो इतना 9 भी लिखते हम, अरे सब तो इसी में से है, सब तो इसी का है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे c आएगा। अब बेटा कितना नंबर है, 3 नंबर, a इंटरसेक्शन d। तो याद रखो ये तो नेचुरल है, तो ये सब क्या हुआ, उसका क्या है, सबसेट है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, डी आएगा। यहां लिखना चाहो, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सी भी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, एज यहां लिख दिए। यहां पर भी क्या होगा बेटा, डी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अभी जो दे रहा है कितना नंबर, हाँ अब थोड़ा सा माथा पच्ची कराएगा। ऐसे x इक्वल टू 2n एंड x इक्वल टू 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब बताओ, यानी ऐसे x जो इसको भी संतुष्ट कर रहा हो, ऐसे भी संतुष्ट कर रहा है, कभी संभव है, या ये ना भी लिखो, ये नहीं लिखना है, तो यहीं से देखिए ना, b निकाले हो और c भी निकाले हो, दोनों में कुछ कॉमन है, तो क्या हुआ बेटा, ये बात कर रहा है इवन की, ये बात कर रहा है ऑड की, कभी सेम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 5। इसके बाद है 5 नंबर, b इंटरसेक्शन d। हाँ b d, अच्छा यहां लिखना चाहो बेटा तो लिख सकते हो तुम लोग, यदि डायरेक्ट करना हो तो 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 चल रहा है। ठीक है ना, अभी देखिए बी और डी, अभी जनरल वाला से कम कर रहे हैं, यहीं से देखो बी और डी में कॉमन, ये तो बेटा इवन है ना, इवन है। अब बाकी जितना जाओगे देखिए मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, इसका 3 फैक्टर, 1 2 4, 1 2 3 6, 1 2 4 8, 4 फैक्टर, तो केवल कौन है इसमें से, 2 और यहां 2, दोनों में 2 ही कॉमन है ना। इन दोनों में बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसीलिए 2 लिखे। ठीक है, और 6 नंबर, कोई दिक्कत है तो बोलना, सी इंटरसेक्शन डी। सी भी निकाले हैं, डी भी निकाले हैं, तो देखिए सी, हम क्या बोले थे कुछ देर पहले, 2 को यदि छोड़ दिया जाए, इसमें 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, ऑड हैं, बाकी सब ऑड हैं, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में से हम लोग यहां बोल सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते ये सुपर है, ये सुपर है, ये प्रॉपर है, क्यों, 2 उसमें है जो 2 इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा का पूरा डी लिख दिए, -2 कर दिए, ये भी कर सकते हो। ठीक है ना, फिलहाल के लिए हम लिख दिए 3 5 7 11 13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, मान लो कितना लिखोगे, तो लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल्स टू 2n माइनस 1, n बिलोंग, अच्छा n बिलोंग्स टू n, देखो यहां लिख दिए हम, यदि ओ सॉरी हम लोग प्राइम था ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, x इज प्राइम नेचुरल
नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर। इसमें ना हम इसीलिए तो हम क्या बोले, ये 1 ठीक है, यहां 1 है, हम इसीलिए नहीं लिखे कि प्रॉपर कौन है कौन सुपर है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। दोनों में कॉमन, दोनों में, यानी 3 यहां भी है, 3 यहां भी होगा, 5 यहां भी है, 5 यहां भी होगा, 7 यहां भी है, 7 यहां भी होगा, 11 यहां भी है, 11 यहां भी होगा, 13 यहां भी है, 13 यहां भी होगा। ठीक है ना? तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, इसी के सारे एलिमेंट है, केवल किसको छोड़कर, दो, वही लिखे हैं, x इज प्राइम नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। या आप इसको लिख सकते हो b, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? इसका आंसरवा है यहां ना। अच्छा, हम लोग जो कर रहे हैं वही किया है, देखो यही वाला किया है, वो आंसर में यही वाला किया है। चलो, इसका मतलब हम लोग इसके साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, कर लिए इसको। हाँ, अब थोड़ा डिफरेंस वाला है, यानी ये आपको देखो यूनियन भी रियाज करा लिया, इंटरसेक्शन भी रियाज करा लिया, अब बोला थोड़ा सा डिफरेंस कर लो। तो याद रखना, डिफरेंस मतलब जो पहले रहेगा उसी के एलिमेंट लिखने हैं। कौन से एलिमेंट? जो माइनस के बाद वाला दिखेगा, जो उसमें नहीं हो। ठीक है ना? अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग बस इसका कुछ एक सवाल करेंगे। हाँ, नहीं तो हम लोग को बहुत खटा रहा है। 3, 6, 12, 15, 18, 21, बाबा बहुते लिख रहा है। 4, 8, 12, 16, बाबा टेबल पढ़ रहा है। तो सी 2 का पहाड़ा, 10, 12, 14, 16 एंड 10, 15, 20 बोला फाइंड। हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ ले रहे हैं। एक नंबर a माइनस बी निकालिए, 2 नंबर यहां दिया है 8, हम लोग छांट ले उसको। b माइनस सी निकालिए, 3 नंबर a माइनस डी निकाल लीजिए, 4 नंबर सी माइनस से निकाल लीजिए। चलिए, हाँ, 8 से हम लोग 4 कर लिए। चलो, तो a माइनस बी, जैसे ही a माइनस बी लिखे बेटा, आपका ध्यान केवल एक एलिमेंटों पे रहेगा और देखना है बी में तो नहीं है तो भी लिखना है। 3 देखे, 3 यहां है बेटा, 3 इसमें नहीं है ना बी में, तो 3 आएगा। 6 यहां है, बोलो 6 सर यहां आया, अरे वो इकाई का अंक है ना। 6 यहां है, इसमें नहीं है, लिखेंगे। 12 यहां है, वही एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं दिख रहा है। 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ठीक है? चलिए, 2 नंबर निकाल लीजिए जल्दी से। b माइनस सी निकाल लीजिए, b माइनस सी, जो b में है, जो b में है लेकिन c में नहीं है, तो 4 है उसमें, नहीं लिखेंगे। 8 है इसमें, उसमें भी है। 12 इसमें, अरे 16 भी इसमें है, केवल कौन होगा? 20 होगा। अच्छा, तो मजेदार हो गया।
3 नंबर ए माइनस डी, ए में है डी में नहीं है। 3 होगा बेटा, 6 12, ओ 15 को छोड़कर सब होगा। 3 6 12 18 21। अच्छा, और 4 नंबर हम लोग कर ले सी माइनस ए, 2 4, सी का एलिमेंट लिखना है। इसमें 10 2 4 ना, 6 नहीं लिखेंगे, 8 होगा, 10 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे और 16 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। अच्छा, अब बोला कंप्लीमेंट वाला करिए। चलिए कंप्लीमेंट वाला नीचे। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यूनिवर्सल सेट बेटा, 1 2 डॉट 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 9। ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8, सी दिया है 3 4 5 6। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना है। ए कंप्लीमेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं, बी कंप्लीमेंट आराम से कर सकते हो। जो जो निकालना है हम एप्लीकेशन बेस्ड वाला, इसका कंप्लीमेंट डैश लिखे हैं, मतलब बेटा कंप्लीमेंट 1 नंबर 2 नंबर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सी कर दिए। और तीसरा नंबर ले रहे हैं बी माइनस सी का। ओ, यहाँ एक्चुअली सी आ गया है ना, तो सी नहीं यूज कर रहा है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ए इंटरसेक्शन सी, यानी इसको निकालने के लिए पहले क्या करना होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। कितना होगा ए इंटरसेक्शन सी? 3 और 4। देखिए बेटा, ए और सी का इंटरसेक्शन किए तो केवल 3 और 4 कॉमन है ना। तो बेटा यदि हम बोले ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट करो, तो इन दोनों एलिमेंटों को छोड़कर क्या बोले थे, ये भी फॉर्मूला कर सकते हो ऐसे, माइनस ए इंटरसेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं, वो तो बोला है ना, यानी ये वाला माइनस करना है, हटा दिए इसको। हम लोग लिखेंगे 3 4 को छोड़कर बाकी सारा यू का एलिमेंट। ये क्या हो रहा है, जो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी में नहीं है, वही यू का एलिमेंट लिखना है। तो 1 2 3 और 5 6 7 8 9। देखो ये समझ में आया बेटा। यानी यदि आपको दिक्कत होगा तो यहां लिख लोगे एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी का, ओ ए इंटरसेक्शन सी, ये लिख सकते हो। तो यानी 3 4 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट यू के लिख देंगे। 2 नंबर ए यूनियन बी निकाला जाए बेटा। ए यूनियन बी, 2 भी है 4 भी है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 ना बेटा। तो यदि हम बोले बेटा देयरफॉर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी वही एक्स जो किसमें नहीं हो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी में नहीं हो।
तो इसमें 1 2 3 4 5 4 6 8 दिख रहा है, इनको लिखना ही नहीं है। कौन सा लिखना है बेटा? 5 7 9 ना, 1 2 3 4 5 है यहाँ, 5 नहीं है 5 लिखिए, 6 7 नहीं है 7 लिखे, 9 लिख दिए। क्लियर है? यानी इसी के एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें नहीं है। यू के एलिमेंट वे सभी एलिमेंट लिखिए जो ए यूनियन बी में नहीं है। ओ, अभी बी माइनस सी पहले निकालिए, 3 नंबर। बी माइनस सी क्या हो जाएगा बेटा? बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी सी 4 और 6 दिख रहा है ना, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा? 2 8। अब बाबा इसका कंप्लीमेंट करेगा तो 2 8 छोड़कर बाकी सब उतारिए। देयरफॉर बी माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 9, यानी 2 8 छोड़ करके। अच्छा, अब आपसे वो कुछ फॉर्मूला रियाज करवा रहा है। अभी फॉर्मूला सिखाया नहीं गया, लेकिन फॉर्मूला भी आएगा। क्या फॉर्मूला है? इरेज कर बेटा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल सेट दे दिया है। एक ही काहे मिटा दिए? यही तो है। A 2 4 6 8 ना, इसको लिख दिया ये। अच्छा चलिए, हम लोग आलसी। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग लिखो। A दे दिया है 2 4 6 8, B दे दिया है 2 3 5 7, और बोल रहा है वेरीफाई द रिजल्ट। यानी कुछ फॉर्मूला जो है उनको आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट, हम लोग अभी इस फॉर्मूला को स्टैब्लिश करेंगे। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ध्यान देना यहां पे, यानी यूनियन का कंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओ, हम मिटा दिए पहले ही, क्या बेटा नोट कर चुके थे? यूनियन का कंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उनके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है। जब इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उनके कंप्लीमेंट का यूनियन हो रहा है ना? चलिए वेरीफाई करिए। पहले ए यूनियन बी निकालिए और कंप्लीमेंट निकालिए। हाँ, ये सब निकाल कर रखिए। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट निकाल कर रखिए। जल खेनवा हो। सर एनालिसिस बराबर जाना।
हाँ हाँ हाँ, आ रहा है ना। सब निकाल लिया आपका। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ LHS और RHS नहीं यूज करोगे, ठीक है। दोनों के रिजल्ट से सीधे लिखना है। चलिए हेल्प करते हैं। हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया तो वेरीफाई हो गया। पहला वाला हो गया, दूसरा वाला, दोनों हो गया। एक ही हुआ तो दूसरा करिए, कि घर से कर लीजिएगा उसको, हो जाएगा ना। हाँ, एक भी करो। अच्छा चलो, हाँ बढ़िया, चलो। या इसको सम फॉर्मूला करके भी नोट करोगे अभी। अच्छा, ये सब हम लोग लिख चुके हैं पहले, बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं। अभी देखिए बेटा, ये वाला ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला जो है हम लोग लिख चुके हैं पहले, याद है। यूनियन जब कर रहे थे वहीं पे 2-3 लिख दिए थे यूनियन के बगल में। अभी एक जगह कर लो, इनको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इन दोनों को क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। दूसरा नंबर, यानी ए यूनियन ए हम लोग लिख चुके हैं, बस हम एक साथ अब फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं। ए यूनियन ए बराबर है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। दूसरा है यदि ए के साथ फाई का यूनियन करो बेटा तो क्या आएगा? ए आएगा। और लेकिन यदि ए के साथ फाई का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग ये रुको, ये वाला तो ठीक है। ए इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट यहां तब ए ही लिखना है, ए आ रहा है। अच्छा, जब यूनियन करेंगे, यूनियन के रेस्पेक्ट में फाई होगा आइडेंटिटी सेट, और इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में कौन होगा? यूनिवर्सल सेट होगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हुआ आइडेंटिटी लॉज, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक जगह सब ढाल दिया है, हम लोग वहां लिखे हैं। देखिए ये दोनों फॉर्मूला भी हो गया है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव वाला बोल चुके हैं। कम्यूटेटिव वाला क्या था बेटा? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। बस एक जगह हम लिख दे रहे हैं। अरे बाबा ये क्या लिख दिए? बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी विनिमय नियम। पहले जो व्यवसाय होता था ना, विनिमय प्रथा चलता था। रुपया करेंसी तो थी नहीं, सिक्का भी बाद में प्रचलन में आया। तो क्या हुआ? आप गेहूं दीजिए, धान ले जाइए, या बाहर देश से यदि करना है तो मसाला वहां से आता था, गेहूं यहां से जाता था, ऐसा था विनिमय।
इसके बाद एसोसिएटिव वाला भी हम लोग बोले थे। एसोसिएटिव क्या होगा बेटा? फोर्थ नंबर, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। वही बात इंटरसेक्शन पे भी लागू होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ब्लू वाला आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, अभी ये सब हम लोग नहीं करने जाएंगे प्रूफ, ये वाला सब हो चुका है, इसको प्रूफ करने नहीं जाएंगे। जो प्रूफ करना है ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 5 नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यानी यहां बोलेंगे यूनियन जो है, यूनियन सॉरी हाँ, यूनियन जो है इंटरसेक्शन, आप लोग जैसे पढ़ते थे ए इंटू बी प्लस सी, क्या बोला जाता था? जो मल्टीप्लीकेशन है प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यानी आप जानते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, लेकिन कहीं लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू सी, आप ये नहीं करते थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ऐसा नहीं करते थे, है ना? क्यों? एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ठीक है ना? यानी ये सत्य नहीं है। लेकिन यहां देखिए, यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन पे। कैसे? वो जो नियम बोला था, जो नियम बोले थे, जैसे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ऐसे ही सोचो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या कहते हैं इसको? अभी एक और लिख लें। बस करना क्या है बेटा? यूनियन को ऐसे कर दो, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन इंटरचेंज कर दीजिए, रिजल्ट सेम, यानी यहां पर भी वही बात होगी। ए इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं लॉज ऑफ डुअलिटी। खैर ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं है लॉज ऑफ डुअलिटी। ठीक है ना? इसको कहते, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। एबार की आचे लॉ ऑफ डुअलिटी, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। 6 नंबर, डिमॉर्गन्स लॉ। ये होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, अभी अभी वेरीफाई किए आप लोग, अभी कुछ देर पहले वेरीफाई किए। क्या बेटा? अभी किए ना? हाँ, ये भी डुअलिटी लॉ को मान रहा है। देखिए, इसको यदि हम इंटरसेक्शन से बदल दिए तो यहां क्या हो गया बेटा? यूनियन। इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन का लॉ। अभी अभी वेरीफाई किए तो इसको। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम भेज देंगे, और कुछ रूल है। हाँ चलिए, और कुछ है। 7 नंबर लिखिए, उसमें हम कुछ लिख चुके हैं, ये वाला आप लोग कर चुके हैं। अभी देखो 7 नंबर जो ज़्यादा यूज होगा, ये स्टार मार्क करके लिखोगे। ठीक है, ये हम लोग ये किए थे, ये माइनस लिखे थे बेटा, इसको कुछ और लिखे थे ना हम, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किए थे ऐसे ना, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। या यदि ये 1 नंबर 2 नंबर यदि हम ऐसे कर दे बेटा, बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ओके, सब स्टार मार्क करके रखोगे।
अच्छा कहीं दिया हुआ है ऐसे, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे। अच्छा मान लो कहीं दिया, यही दिमाग में रखो, बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट दिया ऐसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, और बी यूनियन सी का हम ऐसे लिखे, फॉर्मूला में नहीं लिखोगे, ये कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन, ये हो जाएगा कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है ना, फॉर्मूला में नहीं लिखोगे, ये हम लोग उतना जान गए हैं इसको, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे थोड़ा इसको, ठीक है। अब चलिए सवाल कुछ करते हैं। इरेज करें, इधर इरेज कर दे, तो प्रूफ तो आएगा नहीं हम लोगों को, बस हाँ जितना जानना था हम लोग जान गए हैं। अभी जैसे दिया है लेट एन बी टू सेट, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, ओ अभी एक और फॉर्मूला बताना है जी, पहले सवाल कर लिया जाए फिर फॉर्मूला में जाएंगे। अच्छा जैसे देखो फॉर्मूला पहले बता लें, आज फॉर्मूला, अभी तो कुछ सवाल दे देंगे, एक फॉर्मूला और लिख लो, ये 8 नंबर नहीं लिखना, ठीक है ना, 9 नंबर लिखना है, 8 नंबर ये लिखना है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम धर लिए बेटा P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी धर लिए Q, ठीक है ना। अभी थोड़ा वेन डायग्राम में आ जाते हैं, अभी आपको बताना है कि पिक्चर देखिए कितनों को याद है, यहीं से निकल जाएगा लास्ट वाले फॉर्मूला का, ठीक है, ये U हो गया बेटा, ये हमारा क्या है A, और ये कर दिए बे क्या, B कर दिए बेटा, ठीक है। अच्छा B को काला से कर दे, B को थोड़ा करिया से कर दे, हाँ तो अभी आपको बताना है बेटा कुछ कुछ, हाँ बेटा, क्यों, एक मिनट रुको, बोलो बात करो, हम तब तक आ रहे हैं। स्ट्रक्चरवा पे डंबल शेप कहां दिख रहा है, डंबल देखिए बेटा, हाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा दे पहले, ये ठीक है, वर्टिकल लाइन दिखा दे, कचरा थोड़ा हो जाएगा लेकिन कुछ करा नहीं, अब वर्टिकल कहां हो रहा है, तो ऑब्लिक हो रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब बेटा यहां से साफ साफ पता चल रहा है, ये जो है ये चांद जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पोर्शन, ए को हटा दे, अभी ये ए सेट था, ये बी सेट था, अभी ये जो आपको जो चांद जैसा स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है, ये जो चांद जैसा स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है बेटा, इसी को हम क्या बोले थे, ए माइनस बी, और ए माइनस बी को अभी लिखे क्या, ए इंटरसेक्शन बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कौन सा, ये चांद जैसा स्ट्रक्चर, इधर भी है एक, तो इसको क्या लिख दे बेटा, बी इंटरसेक्शन, क्यों हो रहा है बेटा, ये देखिए यानी कहां से आ गया, ए ये सेट था और बी काट कर हटा दिए, तो जो कार्ड बचा वो बी कंप्लीमेंट और उसमें ए बना दिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये चार्ट हो गया, ये मान लो होल हो गया है, छेदा हो गया है, ये दिख नहीं रहा है, खाली है,
केवल कार्ड ए बचा है, उस कार्ड में ए पे डॉट 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 कर दिए, तो जो ये वाला बचा ए सेट और ये जो बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो गया। उसी तरह ये क्या हो गया बेटा, उसी तरह मान लो अब ए को काट के हम फेंक दिए, तो जो बचा ए कंप्लीमेंट और ये जो बी सेट था उसका इंटरसेक्शन यही है। और ई बीच में कौन है बेटा, ई जिसमें दोनों लाइन पड़ रहा है, लेंसवा, ये कौन है, लेंस। हाँ, अब चलिए हमको लिखना है डंबल शेप। डंबल शेप कैसे बना बेटा, ए यूनियन बी कैसे बना है, डिसजॉइंट सेट से बना है। एक ही चार, ए भी डिसजॉइंट सेट, ई दोनों में कॉमन नहीं है, ये चार और ये लेंस कॉमन है कुछ। अब बोलिएगा लाइन कॉमन है, लाइन से कम मतलब नहीं है, ओवरलैपिंग होना चाहिए। यानी मान लो है ऐसे कुछ जगह जैसे है, ये ऐसे ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये चार और ये लेंस में कुछ ओवरलैपिंग नहीं है, केवल कॉन्टेक्ट लाइन है और कुछ नहीं है। तो ए यूनियन बी किससे किससे मिलकर बना बेटा, ए सेट ए इंटरसेक्शन बी सी, यूनियन कौन सा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ई लेंस, यूनियन, ये क्या हुआ, ये वाला बी इंटरसेक्शन ए सी। बात समझ में आ रहा है, सब क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, म्यूचुअली इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आया। तो अब यदि हम निकाले बेटा, ध्यान से भी देखना, यदि हम निकालें एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो डिसजॉइंट है ना। मान लो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट को जोड़ देंगे। कॉमन तो है नहीं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 7 8, इसमें 10 12, तो कॉमन तो नहीं है, तो टोटल नंबर जोड़ देंगे हम। तो बेटा क्या आएगा, डिसजॉइंट रहेगा तभी ऐसा कर पाएंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी, अब यूनियन किस में बदल गया, प्लस में, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए सी। अभी इसी को लेके पचड़ा है। थोड़ा ए सेट के बारे में ध्यान दो तो बेटा, ए सेट कैसे बना है, ए सेट ए किससे बना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यदि दोनों तो डिसजॉइंट है ना, तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान क्या लिख सकते हैं बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी कितना आया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, लिख सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट मतलब दोनों में कॉमन, ये चार और ये लेंस, यहां तीनों कर दिए हैं हम, तो बोले ये और ये क्या है, डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट और फिर एक बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये सेट यूनियन ए सेट। अब जैसे ही लिखे तो एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ दिस, ये बदल जाएगा प्लस में। अब यहां से इसका वैल्यू आ गया ये एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी सेट क्या होगा बेटा, सिमिलरली बी सेट क्या होगा बेटा, बी सी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये चार और ये लेंस, इसको भूल जाइए। ये बी सेट टोटल कैसे बना, ये चार और ये लेंस है ना। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, चूंकि ये भी डिसजॉइंट है ना, समझने में दिक्कत हो रहा है बेटा क्या, एक बार फिर से जाके घर पे बढ़िया से देखोगे, हो जाएगा। बी कंप्लीमेंट ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बैठा दो इन रिजल्ट को यहां,
ये जो रिजल्ट आए हैं, ये बहुत समय प्रोबेबिलिटी में हमको काम लगेगा, इसीलिए लेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी था। तो बेटा ये देखिए तो क्या दिया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जैसे है वैसे उतार दिए, प्लस ये बेटा क्या वैल्यू है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा यहाँ का क्या ऐसे काट सकते हैं बेटा, ऐसे क्यों काट सकते हैं बोलो तो? अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, काटना बनता है, सेट रहता तो नहीं काट सकते थे, नंबर्स है। यहां मान लीजिए -5, यहां +5, एन ऑफ उसमें कितने एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं अपोजिट इन साइन, तो ये 0 हो गया। तो देखो बेटा क्या आ गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा अब सवाल कराना कर शुरू करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, फॉर्मूला याद कर आओगे, हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। अच्छा एक थोड़ा मसला है, तुम लोग रविवार को खाली हो, रविवार को मंडे वाला तुम ली क्लास बेटा फिजिक्स वाला का। अच्छा रुको पहले इसको बंद कर दे।